वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सी चटपटी सी कोरियन स्टाइल बारबेक्यू चिकन बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले चिकन को मैरिनेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है ढेर सारी कश्मीरी लाल मिर्चें, यानी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के। यहाँ शक्कर है हमारे पास जो कि 4 टेबलस्पून भर के है, और लाल मिर्चों का पाउडर है जो कि 1 टेबलस्पून भर के। अब लाल मिर्चें आप चाहे तो कम करें चाहे ज़्यादा करें, ये कंसिस्टेंसी एंड लुक के लिए है। तो चलें इसको डाल देते हैं अपने एक बोल में। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। तो ये चले गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। चाहे तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, चॉप किया हुआ भी डाल सकते हैं, और पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून सिरका, कोई भी सिरका ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून हरी प्याज सफ़ेद और ग्रीन दोनों मिला के, 4 टेबलस्पून केचप, टोमेटो केचप। अगर ना हो तो स्किप कर दें, और शक्कर थोड़ी सी बढ़ा दें, 2 टेबलस्पून जितनी बढ़ा दें। और यहाँ जाएगा 4 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल, और अगर ना हो तो कोई सा भी तेल ले लें, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये चला गया 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे। चले, हमारी शुगर तो ज़रा सी बारीक थी तो घुल गई है। अगर आपकी थोड़ी मोटी हो तो थोड़ा टाइम लगा लें, लेकिन अच्छे से कर लें। तो यहाँ हमारे पास है चिकन जो क्या है 4 पाउंड, यानी 2 किलो के आसपास, थोड़ी सी कम होगी 2 किलो के। तो उसमें ये सारा हम आमेज़ा डाल देंगे। चलो ये अच्छे से चला गया। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्चें अक्सर लोग कहते हैं मिलती नहीं है, तो आप देगी मिर्चें भी ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो तेज़ ना हो, कलर अच्छा हो, और जिससे मसाला हमारा ज़्यादा बन जाए, तो वो चटपटी और मज़ेदार मसाले के साथ लगेगी। अब इस पॉइंट पर जब अच्छे से मिल गया है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख दें, अगले दिन करके रख दें फ्रिज में, 1-2 घंटे कर लें। और अगर चाहें तो मेरी तरह अभी ही बना लें, तब भी अच्छी लगेगी। और आपके पास ऑप्शन है, आप इसको एयर फ्राई में बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, और चूल्हे पे भी बना सकते हैं। तो चले, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। तो हम जो है अभी बनाएंगे और चूल्हे पे बनाएंगे। तो चले, चूल्हे को हम ऑन कर देते हैं, ढक्कन खोलते हैं। कोई भी जितनी आपके पास चिकन है उस हिसाब से गहरा कम होना चाहिए, फैला हुआ थोड़ा बर्तन ज़्यादा होना चाहिए। तो चले, इसको अब हम डाल देते हैं अपने पैन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नमक तो डाला ही नहीं। नमक जो है सोया सॉस हमने काफ़ी डाला है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा टीस्पून डाल दीजिएगा। चल, इसको फैला लेते हैं। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जितनी भी फ्लैट आउट हो सकती है इतनी कर देंगे। चले, तो इसको कवर कर देते हैं मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर। 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे इसको। देखिए 25 मिनट हो गई है और खुशबुएं बड़ी आ रही है। खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए काफ़ी पानी रिलीज़ भी हुआ है और अच्छा सा कुक भी हुआ है, देखने से ही लग रहा है। तो अब आपको देखना ये है कि आपकी चिकन के क्या हाल है। अगर
80-90% पक गई है तब आपको इसको खुला ही रखना है, जैसे कि मेरी दिख रही है कि 80-90% पक गई है। और अगर नहीं पकी है तो 5 मिनट और कवर करके रख दें और फिर 5 मिनट बाद वो करें जो मैं भी कर रही हूँ। तो बेसिकली इसको मैं खुला छोड़ रही हूँ और चूल्हे को कर रही हूँ मीडियम हाई। पहले मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान था और अब मीडियम हाई है। चलो अब इसकी ज़बरदस्ती हम साइड बनाते हैं सैलड बड़े मज़े की। तो देखें सैलड के लिए यहाँ हमारे पास ढेर सारे क्यूकम्बर है, खीरा, तो वो खीरे को हम काट लेते हैं। अगर आपका चौड़ा है बड़ा है तो थोड़ा सा इसको डायगनली यूँ काट लें, फिर काट लें। मेरा है ही था छोटा छोटा। चलिए ढेर सारे हमारे खीरे तो हो गए। और अब यहाँ कोई सी भी प्याज ले लेंगे। ये मेरे पास रेड है तो मैंने रेड ले लिए, आपके पास वाइट हो येलो हो जो भी हो, थोड़ी सी प्याज लेंगे। और प्याज जो है आधी लेंगे, क्यूकम्बर ज़्यादा और प्याज कम। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हम प्याज ज़्यादा लेते हैं और क्यूकम्बर कम लेते हैं, तो यहाँ उल्टा है। ये हो गया। और अब लेंगे हरी प्याज, नीचे से काट लेंगे और अब इसको चॉप कर लेंगे। चले चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए कैसा ग्लेज सा आ रहा है, शाइनी शाइनी सी हो रही है। हल्के हाथों हिला लेंगे क्योंकि अब ये कम्प्लीटली टेंडर हो गई है। उलट पुलट के ऐसे ऐसे भूनेंगे और मार्क लाएंगे जैसे ये बारबेक्यू किया है। चले यहाँ हमारे पास देखें लहसुन है, फ्रेश लहसुन लेंगे तो बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। तो लेना टोटल एक ही है और इसको बारीक कर देना है। चले ये हो गया। चले चिकन को देख लेते हैं। चलो जब ये मसाला सारा चिपक जाए, कहीं भी ना हो पतीले वगैरह में, तो इसका मतलब समझे कि आप ये रेडी हो गई है। ये देखिए ये थोड़े थोड़े काले मार्क्स दिख रहे हैं, ये बारबेक्यू टाइप का फील होगा आपको। बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और ये हमारी सैलेड को फिनिश करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड ऑयल यानी तिल का तेल, ना हो तो कोई आपकी पसंद का डाल दें, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इसको मिक्स करेंगे। अगेन सोया सॉस गया है तो नमक जो है वो देख के डालेंगे, अगर ज़रूरत है तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी, लेकिन आप चेक कर लेना। अब ये चला जाएगा सैलेड इसमें। चल ये चला गया, अब इसको अच्छे से टॉस कर लेते हैं। चले ये अच्छे से मिल गया और अब इसमें जाएगा लास्ट इंग्रेडिएंट। हमने सेसमी सीड, तिल जो है उसको थोड़ा सा तवे पे भून लिया था, तो 1 टेबलस्पून ये जाएगा।
ये हमारी साइड भी रेडी हो गई और अब हम करते हैं डिश आउट। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी कोरियन बारबेक्यू चिकन और उसके साथ ज़बरदस्त सी सैलड बन गई, मानते हैं? और ये बहुत सारे ह्यूज क्राउड को प्लीज़ करने में भी बहुत अच्छा रहेगा। अवन में रखना चाहे तो अवन में रख दें, ग्रिल कर लें, मैरिनेट करके पहले से रख दें। और मिर्चें डेफिनेटली आपकी पसंद से है, आपको जितनी अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और सोया सॉस भी होता है तो तेज़ी ज़रूरी होती है, लेकिन आप अपने बॉस से जो दिल चाहे। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। अच्छा, इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, रोटियों के साथ खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, और रूखा भी खा सकते हैं। मैं रूखा खा रही हूँ और आपको बताती हूँ। इतनी टेंडर है और मज़ेदार है। उसके साथ ये ज़बरदस्त सी सैलेड, बिल्कुल हट के फ्लेवर है। तिल का तेल डालने से भी बहुत अलग फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी मीठी है क्योंकि शुगर डाली है, थोड़ी सी नमकीन है क्योंकि सोया सॉस डाला है, हल्की सी मिर्च है। आपस में इतना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बता नहीं सकते। चलो एक बाइट और ही ले ही लेती हूँ। देखा आप कितनी टेंडर है, मैं मुंह में डाल रही हूँ उससे पहले टूट जा रही है। यही इसका मज़ा है। थोड़ी स्टिकी टाइप की है, मीठी मीठी है, टेंडर है, चटपटी है, बेसिकली ख़तरनाक है। चले तो फिर जाएं, जल्दी जल्दी जाके आप लोग बनाएं, मज़े करें और धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।